हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WSBCC क्लासेस। मैं सोनू और आप देख रहे हैं WSBCC क्लासेस। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोगों को मालूम है कि रेट DSSSB यूपी टेट सी टेट की कक्षाएं स्टार्ट हो चुकी है अपने इस चैनल पर। इससे पहले आप लोगों को जीन पियाजे और कॉर्नबर्ग के सिद्धांत के बारे में, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में और उसके बाद जो कॉर्नबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में वीडियो आप लोग को देखने को मिल गया था अपने चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी सेक्शन। पूरे सिद्धांत को इस एक ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, चाहे वो ZPD हो या फिर एसके फोल्डिंग हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कहिए तो इस थ्योरी का। तो चलिए पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। तो स्टार्ट कर लेने से पहले आइए हमारे इस चैनल पर आने के बाद चैनल के रेड कलर के बटन को जो है सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ, मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात लेटेस्ट अपडेट की करूँ तो उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अबाउट वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ से जो है WSBCC क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है। जी हाँ, ये WSBCC क्लासेस टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप यहाँ से आकर के ज्वाइन कर लीजिए। बात लेटेस्ट अपडेट की करूँ तो लेटेस्ट अपडेट में वही जो है थ्योरी सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जीन पियाजे के बारे में, कॉर्नबर्ग के सिद्धांत के बारे में, ये सारे वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं, ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट समय को बिना गवाए हुए स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं पूरी जानकारी को। तो फ्रेंड्स, इसका PDF जो है, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा WSBCC क्लासेस पर। वहाँ जाकर ज्वाइन कीजिए और PDF लीजिए, है ना। इससे पहले जितने भी PDF है सभी मैंने वहाँ पर शेयर कर दिए। तो यहाँ पर आपको सभी सेक्शन CTP, EVS, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, सभी सेक्शंस की तैयारी आपको घर बैठे आसानी से बिल्कुल कर पाएंगे। तो बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा अपने इस चैनल को। जी हाँ, और यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के लिए इस ज्वाइन कर लीजिएगा, इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर। चलिए अपने लोग स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो वाइगोत्स्की के बारे में जानते हैं, जो कि दिए हैं, वाइगोत्स्की ने दिए हैं सामाजिक विकास का सिद्धांत, है ना। आपको बताते चले कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और कॉर्नबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत को दिया और वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास के सिद्धांत को दिया। लेव वाइगोत्स्की के बारे में अगर जाना जाए तो वाइगोत्स्की का जन्म जो है 19 नवंबर 1896 ईस्वी को रूस में हुआ। उसके बाद वाइगोत्स्की की मृत्यु जो है 11 जून 1934 ईस्वी में मॉस्को यानी कि रूस में ही हुआ। उसके बाद वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जी हाँ, देखा जाए तो वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान है। यहाँ पर इनका साफ साफ कहना हुआ कि बालक का जो विकास होता है उसमें हर पहलू में समाज का साथ होता है, समाज के माध्यम से जो है बालकों में विकास होता है। तो पूरा जोर इन्होंने समाज पर दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वाइगोत्स्की, है ना। शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है। बचपन में कितना समाज के बारे में जानेगा, क्या है नहीं है ना। बट यहाँ पर सीमित दायरा होने के साथ साथ सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनमें बहुत आशा नहीं की जा सकती, है ना। उतना आशा एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हैं। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत बनता चला जाता है। आपको मैंने बताया कि 2 पाठशाला होता है, एक आपका परिवार होता है, दूसरा स्कूल होता है। जैसे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर सामाजिक पहलुओं को बच्चे आराम से और अच्छे तरीके से समझने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किशोरावस्था, है ना। किशोरावस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है। जो संवेग जो होता है ना, कहिए तो किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना। और अभिव्यक्ति की अवस्था भी होती है किशोरावस्था। इस अवस्था में विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत होता है। तो किशोरावस्था में बच्चे पूर्ण रूप से जानने लगते हैं समाज को, समाज के हर एक पहलुओं को। तो वहाँ पर जो है सामाजिक विकास और भी तीव्र गति से होता है। अब देखिए, अन्य सिद्धांत के बारे में अगर जाना जाए तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है समीपस्थ विकास का सिद्धांत, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी को तभी समझ सकते हैं जब हम ZPD को समझेंगे। ZPD क्या होता है, तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है इसे समझिए, है ना। बच्चों के सीखने का, है ना,
बच्चों के सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है। जब बच्चों को ऐसा कार्य दिया जाए जो उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक मुश्किल हो तो वो बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। मतलब कि अब बच्चे को जो है टेबल मान लो 2 से लेकर के 20 तक का टेबल याद हो गया, 2 का टेबल याद हो गया, इससे थोड़ा सा मुश्किल 3 का टेबल देते हैं तो बच्चे को पता चला चाहिए ये तो मैंने सीख लिया है, अब 3 का टेबल भी कोशिश करता है, इसे भी सीख जाता है। मतलब बहुत ही नज़दीकी मामला होता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होती है, यहाँ पर बहुत ही नज़दीकी विकास होता है। ये हमें बताता है कि बच्चों को जोड़ने के लिए हम चुनौती का प्रयोग करें और वह ना तो बहुत ही मुश्किल हो ना ही बहुत आसान हो। अब लीजिए 2 का टेबल बच्चे याद किए हैं, 2 से 20 तक याद किए हैं। अब इसको जो है डायरेक्ट आप जो है एवरेज का सूत्र दे दीजिएगा तो बच्चे नहीं कर पाएंगे इसे, है ना। एवरेज का सूत्र अगर दीजिएगा तो ये बच्चे पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हाई लेवल का हो गया ना तुरंत। तो उतना भी मुश्किल नहीं दिया जाना चाहिए और उतना भी आसान नहीं दिया जाना चाहिए ताकि समीपस्थ विकास का क्षेत्र इनका बना रहे। लेकिन जब उसे किसी कुशल व्यक्ति की सहायता प्राप्त होती है तब वो उसे आसानी से करने में सक्षम हो जाता है। वाइगोत्स्की ने इसे पाठ बांधना यानी कि एस्केफोल्डिंग कहा है। अब एस्केफोल्डिंग क्या हुआ और जेडपीडी क्या हुआ? तो जेडपीडी क्या हुआ कि एकदम समीपस्थ, मतलब कुछ ऐसे काम जो थोड़ी सी मुश्किल हो और दिया जाए बच्चों को तो वो कर लेता है, फिर उसके बाद थोड़ी सी और मुश्किल कार्य दिया जाता है तो वो कर लेता है। तो बिल्कुल ना ही हार्ड होनी चाहिए ना ही इजी होनी चाहिए, वो जो विकास का क्षेत्र हो जाएगा वो जेडपीडी हो जाएगा। इसी में मान लो कि हम आसान ही दिए कार्य, किसी बच्चे को आसान 5 का टेबल हमने दिया याद करने के लिए, उसमें अगर बच्चे नहीं याद कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको जो है बताएंगे कोई व्यक्ति, उसको जो है या आप शिक्षक हैं तो आप उसे बताइएगा तो वो चीज़ क्या हो गया, सहारा देना। एस्केप फोल्डिंग का मतलब ही होता है, क्या होता है भाई मेरे, सहारा देना। एस्केप फोल्डिंग बोले तो सहारा देना। तो एस्केप फोल्डिंग का मीनिंग क्या हो गया, सहारा देना। तो बच्चे को सहारा देकर के जब उसके ज्ञान में इजाफा करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो आपका एस्केप फोल्डिंग कहलाता है। अब यहाँ पर जरा सा अपने लोग देखते हैं वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाइगोत्स्की एंड पियाजे थ्योरी। चलिए देख लेते हैं, इसे ज़रूरी है जानना, है ना। इसके बाद जी हाँ, इस वीडियो के बाद आपको जो है MCQ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस वीडियो के बाद तीनों से रिलेटेड, किन से, जीन पियाजे से और कहलबाग से और जो है क्या बोलते हैं इनसे, जो वाइगोत्स्की के बारे में अभी आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक में पहले विचार तथा भाषा बाद में आती है। इनका कहने हुआ कि पहले बच्चे विचार करते हैं, उसके बाद जो उसमें भाषा का डेवलपमेंट होता है। लेकिन पियाजे का कहना हुआ कि बालक में पहले भाषा आती है, पहले वो भाषा बोलते हैं और उसके बाद वो विचार करते हैं। तो दोनों का यहाँ पर अपना अपना तर्क है। उसके बाद जो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों को सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सामाजिक कारक को जो है अहमियत देते हैं, महत्वपूर्ण अहमियत देते हैं। पियाजे ने कहा विकास का आधार आयु पर निर्भर करता है। तो आपको एकदम शॉर्ट में याद रखना है, वाइगोत्स्की ने समाज को बताया और ये आयु के आधार पर, जो कि आप लोग को मालूम है, ये सब क्या बोलते हैं, पढ़े थे इसके बारे में, जीन पियाजे के चारों अवस्था के बारे में। इंद्रिय गामक अवस्था, जिस संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है, और जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये सारे चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। सभी का एज क्राइटेरिया भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, वाइगोत्स्की के अनुसार जैविक कारक मानव विकास के बहुत ही कम भूमिका निभाते हैं। अच्छा, इनका कहना हुआ कि जैविक कारक जो होते हैं मानव विकास में बहुत ही कम भूमिका निभाते हैं, इनका कहना हुआ। लेकिन ये कहते हैं कि इसके विपरीत पियाजे का सिद्धांत जैविकता तथा विकास अधिगम में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, जैविकता जो होती है मनुष्यता के माध्यम से जो सीखते हैं वो उस विकास में अधिगम की मीन्स क्या होता है, लर्निंग होता है, ठीक है। अधिगम मीन्स क्या होता है भाई मेरे, लर्निंग होता है, सीखना होता है। अधिगम मीन्स सीखना, शॉर्ट में ये समझ सकते हैं। एक एक बात को समझते चलिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। हवा बना रखा है कि सीटेट ये वो बहुत भारी है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से करेक्ट कर लीजिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम यानी कि लर्निंग सर्वप्रथम बालक तथा वयस्क, जिसमें जो अधिक ज्ञानवान होगा के बीच होता है। ये क्लियर ये कह रहे हैं कि वयस्क हो चाहे बच्चे हों, सभी में जिसमें ज़्यादा ज्ञानवान होगा
उनके बीच होगा। लेकिन पियाजे डायरेक्ट जो है वो संज्ञान को बढ़ावा देते हैं कि संज्ञान के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से जितना जानता है उसके माध्यम से यहाँ पर ज्ञान मतलब अधिगम होती है, लर्निंग होती है, इनका कहना ये हुआ। तो दोस्तों हम लोगों ने तीनों सिद्धांत देख लिया। जीन पियाजे ना, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देख चुके हैं। उसके बाद जो है कोहलबर्ग का सिद्धांत आप लोग देख चुके हैं। उसके बाद जो है अभी आप लोगों ने वाइगोत्स्की का सिद्धांत आप लोगों ने देखा। तो इसे दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगला वीडियो आपका आएगा MCQ से रिलेटेड। जी हाँ, MCQ से रिलेटेड, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। और आप लोगों ने कितना सीखा उसमें ज़रूर से ज़रूर आप लोग आंकिए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर करिए, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।